शुरू हो जाती है। ठीक है वरुण, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। दीपक और रजाउल्लाह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। और दीपक, जिस तरीके से बखूबी आपने वहां पर आंखों देखी बताई है, उसका भी बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे, अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति का बयान सामने आया है। सीज फायर ने पाकिस्तान की जान बचाई है, ये कहा है अमरुल्लाह साल्ही ने। पाक सेना ने सिर्फ उपलब्धियों के दावे किए। भारत ने बताया आतंकी और पनाह देना एक जैसे। भारत ने आतंकी और उनके सुरक्षा आतंकियों को जिस तरीके से संरक्षकों को और आतंकियों को निशाना बनाया था, तो देखिए वाकई में काबिले तारीफ ये बयान है जो अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति ने दिया है। और कहा है कि यहाँ पर भारत ने दिखाया पाकिस्तान को कि जो आतंकवाद को पनाह देगा और जो आतंकवाद है वो एक बराबर है, उनमें कोई भी फर्क नहीं है। हिंदुस्तान ने कार्रवाई की आतंकवाद पर और पाकिस्तान ने यहाँ पर सिर्फ झूठी बातें कही हैं। भारत ने बताया कि आतंकी और पनाह देने वाला एक जैसा ही होता है। वाकई में अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति का ये बयान काबिले तारीफ है। क्या कुछ कहेंगे अरविंद सर इस बयान पर, क्योंकि बखूबी वो स्थिति को जानते भी हैं। सीज फायर ने पाकिस्तान को लेकर बताया कि पाक सेना ने सिर्फ यहां पर उपलब्धियों के झूठे दावे ही किए हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने बता दिया है। अरविंद सर। बिल्कुल पिंकी जी, जो अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति ने जो स्टेटमेंट दिया है वह वाकई काबिले तारीफ है। और ये बताता है कि जो इंडियन डिप्लोमेसी है वो कितनी सफलतापूर्वक आज काम कर रही है। जब आज से 20-25 साल बाद इतिहास लिखा जाएगा, इन सारी घटनाओं का वर्णन होगा, तो हमारे डिप्लोमेट्स को बहुत ही इज्जत के साथ याद किया जाएगा कि उन्होंने एक बहुत ही जो कठिन समस्या थी उसमें न केवल पाकिस्तान को लेकर भारत की नीति में परिवर्तन हुआ है जिसको पूरा दुनिया महसूस कर रही है, और ऐसे में जो सीज फायर है वह भी वक्त की मांग थी। पर हो सकता है कि सरकार के इस देश हित में लिए गए फैसले को विपक्ष जो जनोन्माद में बदले और ये कहें कि आपने सीज फायर क्यों किया, और सरकार को घेरने की कोशिश करे। पर मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं होगा, क्योंकि सीज फायर अभी वक्त की मांग थी। और ये जो तमाम बयानात आ रहे हैं उससे भी यह जाहिर हो रहा है कि भारतीय कूटनीति की विजय हुई है। और जहां तक आतंकवाद का प्रश्न है, यह सतत प्रक्रिया है। न तो सारे आतंकवादियों को एक समय वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ना उनको खत्म किया जा सकता है। वो बनते रहते हैं, उनको खत्म किया जाता रहता है, जवाब दिया जाता है। और ऐसे ही आतंकवाद को थकाया जा सकता है और थका कर ही उसको खत्म किया जा सकता है, जैसा कि हमने खालिस्तान के संदर्भ में किया है। पिंकी जी। बिल्कुल, और ऐसे में यहाँ पर के बयान जो है वो बेहद कुछ कहता भी है। और जिस तरीके से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम हमारे दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, बदलाव अब आज की सुबह में बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे में ये बदलाव देखा भी जा रहा है, लेकिन फिलहाल अभी जो बैठकें होंगी उनमें क्या स्टैंड रहता है उस पर भी सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, जल्द हाजिर होंगे। और इसी के साथ और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा आपसे की जाएगी। बस कुछ वक्त के लिए एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिएगा।